एक मैडम थी जो अपने बालों का बहुत ही केयर करती थी और बड़ी देख रेख करती थी। जहाँ भी जाती थी वो अपने बालों का बड़ा केयर ही करती थी। हर जगह सिर्फ अपने बालों पर ही उनका ध्यान रहता था। तो एक बार उनके घर में शादी पड़ी और शादी का फंक्शन पड़ा। तो शादी के फंक्शन में उन्होंने क्या किया कि सारी लेडीजें जाती हैं ब्यूटी पार्लर, तो वो भी ब्यूटी पार्लर गई। और ब्यूटी पार्लर जब गई तो उन्होंने कहा मेरे बालों में मेहंदी लगा दो। तो उनके बालों में जब मेहंदी लगी तो सारे बाल टूट गए और मात्र 3 बाल बचे। कि 3 बाल जब बचे तो मेहंदी लगवा के आ गए तो 3 ही बाल, तो 3 बाल को केयर करती अपने। उसके बाद में धीरे धीरे दोपहर हुई, शादी का फंक्शन था तो सारे लोग कलर लगवा रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कलर लगा लिया जाए। तो कलर लगाने गई। तो कलर जब लगाने तो उन्होंने कहा अच्छी तरीके से मेरे बालों की देख रेख करना, बड़े नाजुक बाल हैं हमारे। तो उसने जैसे उनका एक बाल वो पकड़ा और कलर लगा ही रहा था कि उनका वो भी बाल टूट गया। जब वो भी बाल टूट गया तो वो बाल टूटने के बाद में उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर शाम टाइम शादी का समारोह फिर बढ़ा, चरम सीमा पर था। तो उन्होंने क्या किया, जब एक बाल बचा तो कहीं इस बाल में ना बाल को मोड़ के और मेरे गाल के पास रख दो और बस मैं सबसे सुंदर लगूंगी। तो बाल मोड़ ही रहा था कि वो भी बाल उनका टूट गया। और जब वो बाल टूट गया तो उनका गुस्सा बिल्कुल चरम सीमा पे था और उन्होंने उससे सिर्फ यही बोला कि मेरे बाल को खुला ही रहने दो, खुला रहेंगे तो अच्छे लगेंगे। तो जब महिलाओं के साथ में आई तो सारी महिला उनके तरफ देख रही थी। तो उन्होंने कहा एक्चुअली मैं क्या करती, सभी लोग तो फंक्शन कर ही रहे हैं, अपने अपने बालों केयर करते हैं सारी चीज़ें, तो हमें इतना कुछ तो आता नहीं। तो हमने उससे बोल दिया ब्यूटी पार्लर वाली से कि मेरे बालों को सिर्फ खुला ही रखना, और खुला रख रही तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा, चारों तरफ से हवा भी लग रही और अच्छा महसूस हो रहा और सब मेरी तरफ से अट्रैक्ट भी मेरी तरफ हो रहे हैं। तो कुछ लोगों का यही हाल होता है जो ज़्यादा केयर करते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं, लड़कों को अच्छी लड़की चाहिए, सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, सुशील हो, गुणवान हो। एक बात हमारे समझ में नहीं आती है, जो ये टेढ़े मेढ़े गोरे काले ये कहाँ जाएंगे? ये कौन से थोक के भाव जाएंगे जब सबको सुंदर ही चाहिए। दूसरा लड़के हैं, लड़के बाल कटवाने जाते हैं नई की दुकान पे, तो आपने देखा होगा इधर के गए पूरे, इधर गए एक छतरी जैसी रखी है। जैसे लोग बरसात में छतरी लेके छाता लेके जाते नहीं थे, तो छाता सिर पे रखा है और कह रहे हैं हम बड़े स्मार्ट हैं। यार ये बताओ, छाता रखा है तुम काहे का स्मार्ट हो? सही से तो लगो। शादी वाले देखने वाले आते कहते अरे ये तो लड़का है ही नहीं, ये तो छतरी है। हम छतरी के साथ में बिटिया को कैसे बेच दें, शादी कर दें? तो छतरी हटाइए, अच्छे बाल लाइए। लड़कियां हैं कंडा पातेंगी, पूजा पाठ करती नहीं है, पति चाहिए सुंदर। बाद में दारू पीने वाला आ गया, अब वो नशे में धुत हैं। कहाँ आ गए भाई, हमें नाली में ही लेटे रहने दो। 4 लोग उनको लेकर के घर आते हैं, वहाँ तांडव कर रहे हैं, रोज 25 रुपए पौआ कहीं ना कहीं व्यवस्था कर रहे हैं, पी रहे हैं। हाय हाय मची हुई है घर में, पूरा माहौल खराब है। दारू पीता एक आदमी है, पागल बाकी लोग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब दारू वो पी चुका है, उससे बात करने वाला कोई चाहिए, और जिससे बात करेगा उसका सर बिल्कुल पका के रख देगा। तो पूजा पाठ करें, अच्छा पति मिले, फिर लड़की भी सोचती है अच्छा सारी जिंदगी तो हमने कंडा ही पाता है। पूजा पाठ तो हमने कुछ किया ही नहीं है, इसीलिए मिला है। अब मिला है तो भुगतो। तो सबको भैया सुंदरी लड़की नहीं, जो काली लड़की टहल रही हैं उनके साथ भी शादी करना है, नहीं तो वो कहाँ जाएंगी हैं? तो उनके साथ भी करो कुछ लोग। अब काला लड़का हमें मिला तो हमने कहा तुम्हें लड़की कैसी चाहिए? कहना बिल्कुल कैटरीना कैफ जैसी चाहिए। तो हमने कहा तुम कैटरीना कैफ जैसे हो, कहीं से लग रहे हो कि तुमको कैटरीना कैफ। इतने काले थे कि अंधेरे में सिर्फ उनके दांत चमक रहे थे, तो ये लग रहा था भूत आया है। वो तो है ही नहीं, अंतर्ध्यान हो गए हैं।